और अपने लिए मरता क्या नहीं करता, फिर हम अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। पढ़ाई के बाद, इतने मेहनत के बाद क्या मुझे धान काटने खेत में रोपनी करना होगा? 1,14,000 वार्ड सचिव जिनसे मेहनत कराया, काम लिया, उसकी बर्खास्तगी कर दी, हटा दिया गया। आप दरकिनार मत करिए। एक तरफ नौकरी की बात और दूसरे तरफ नौकरी ख़त्म कर सड़क पर लाने की बात, ये दोनों नहीं चलेगा। हम सरकार के विरोध में नहीं, हम अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यदि नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा और सड़क पर मरने और लाठी खाने की लड़ाई करेंगे। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगी, हम और हमारे साथी इनके साथ खड़े रहेंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त हम गर्दनी बाग हैं और गर्दनी बाग में सचिव महासंघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे और पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं वैसे में बिहार सरकार को लेकर हम आपको पहले सुनवाते हैं। 1,14,000 वार्ड सचिव जिनसे मेहनत कराया, काम लिया, उसकी बर्खास्तगी कर दी, हटा दिया गया बिना किसी नोटिस के कारण के, सिर्फ दोबारा घर भरने के लिए। पदाधिकारी की मंशा हमेशा नए नए तरीके से, जैसे टीचर, आप आज इतने लाठी के बाद टीचर को टीचर भले भूल जाएंगे, आप इतने लाठी के बाद राजकर्मी की बात करते हैं। आप हमारे ही भाई के बीच, हमारे ही घर में हमारी उम्मीद, सपना को आप ख़त्म कर हमारे बच्चों के जीने के ज़िंदगी आज भीख पड़ गए हैं, लाले पड़ गए हैं जीने के लिए मेरे बच्चे। हम और हमारे घर में हमारी माँ, हमारी बेटी, आज एक ही सवाल उसके मन में है कि अब मेरा क्या होगा, हमारी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या पहनेंगे, हमें क्या मजदूरी करनी होगी। पढ़ाई के बाद, इतने मेहनत के बाद क्या मुझे धान काटने खेत में रोपनी करना होगा? ये सवाल आज पूरे बिहार के वार्ड सचिव अध्यक्ष और पूरे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज 1,14,000 वार्ड सचिव यहाँ पहुँचे हैं। ये आवाज़ सरकार को सुननी चाहिए और उस 17-19 को निरस्त कर, 72-19 को निरस्त कर, पुनः 1,14,000 जो पूर्व में आपने काम लिया और गलत तरीका से अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर आपने उसका समायोजन नहीं किया और फिर दूसरी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर उसको ले लिया। हम आज इस सभा से मांग करते हैं अपनी सरकार से, आप दयावान हैं, आप कृपा करिए। हम आज आपसे इस बिहार के उन हर वार्ड सचिव महोदय की भावनाओं को आपसे व्यक्त करते हैं कि जो अनुभव, जो मेहनत इन्होंने किया, उसमें 17-29 को निरस्त करते हुए, 72-29 को निरस्त करते हुए आप पुनः बहाली की प्रक्रिया आप करिए। आप उन्हें नहीं हटाइए, लेकिन हमारे मेहनत को और अनुभव को आप दरकिनार मत करिए। एक तरफ नौकरी की बात और दूसरे तरफ नौकरी ख़त्म कर सड़क पर लाने की बात, ये दोनों नहीं चलेगा। हमारी नीयत सही रहनी चाहिए। बड़ों के बाप, कनियों के बाप, सुरसुर और मुड़मुड़ भी ये नहीं चलेगा। यदि सरकार हमारे इन सचिव की बात नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे और अपने लिए मरता क्या नहीं करता, फिर हम अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से हम अपने घर की तरह लड़ेंगे। हमारा अधिकार की लड़ाई है। हम सरकार के विरोध में नहीं, हम अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार हमारी सुने। यदि नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा और सड़क पर मरने और लाठी खाने की लड़ाई करेंगे। 3 महीना 9 महीना 303 अनिश्चितकालीन यहाँ पर हम लोग बैठे हैं 9 महीने से लगातार, और ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर जाएगी। और मैं वादा करता हूँ, जिस परिस्थितियों में हमारी ज़रूरत इस भाई को होगा, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे लाठी खाने के मामले में हो, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगी
हम और हमारे साथी इनके साथ खड़े रहेंगे। हमें न्याय चाहिए, हर परिस्थिति में लड़ेंगे, मरेंगे और अपना अधिकार लेंगे। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से पप्पू यादव धरना स्थल पर पहुंचे और जिस तरीके से सचिव महासंघ का जो सपोर्ट किए हैं उसको लेकर हम आपको सुनवा रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव। ऐसे में बिहार सरकार पर जमकर बरसे पप्पू यादव, साफ तौर पे कह दिया कि जहां एक तरफ बिहार सरकार कह रही है कि वो 10 लाख नौकरी दे रही है, वहां पर लोगों को बेरोजगार करते हुए भी नजर आ रही है बिहार सरकार। ऐसा बिहार में नहीं चलेगा, ये सब कुछ कहना था पप्पू यादव को बिहार सरकार पर। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।